कि जो समुदाय बात मान लेता है उसको लगातार दबाया जाए। कट रही है तो मोदी जी को इस्तीफा दिवाली से लेके, होली से लेके, करवा चौथ से लेके दीपोत्सव तक हर चीज पर सवाल उठा दिया जाने के बाद ये बिल्कुल गलत धारणा है हरिशंकर जी। गलत धारणा महामंडलेश्वर के लोगों ने एक एक करके एक बात पूछना चाहता हूं। नवल किशोर जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं हरिशंकर जी। जितने भी स्लॉटर बोलने दीजिए आप। हिंदुओं को त्योहार मनाना। ठीक है गणेंद्र जी एक सेकंड। हरिशंकर जी हाँ, मैं महामंडलेश्वर जी से पूछना चाहता हूं कि आरपी सिंह से क्यों नहीं सवाल करते ये कि वो क्यों मीट खाते हैं, क्यों मुर्गा खाते हैं, वो उनसे सवाल क्यों नहीं करते ये? वो तो भाजपा के प्रवक्ता है। आधा हिंदुस्तान 70% लोग मीट खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, तब छूट नहीं सर करते। मीट मुर्गा खाने पर कोई मनाही नहीं है। वो कह रहे हैं कि जैसे आप कुछ त्योहारों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, बाकी त्योहारों पर भी लगाएंगे क्या? त्योहार की बात हो रही है। पर आप लोग ज्ञान कहां से ले आते हो? मैं त्योहार की बात ही कर रहा हूँ। हिंदुओं के त्योहार पर ज्ञान कहां से आ जाता है? आपको पूछ रहा हूं मैं तो खाली। नालियां लाल होने की बात कर रहे हैं, खून बहने की बात कर रहे हैं, उससे प्रदूषण फैलने की बात कर रहे हैं। अरे भाई बोलने से पहले सोच तो लो कि मैं क्या कह रहा हूँ। 70% उत्तर प्रदेश के लोग, अरे ईद जब होती है, ईद जब होती है, ऊंट बकरे काटे जाते हैं, नालियां लाल नहीं होती है। कहां रहते हो हरिशंकर जी? बदनाम करना है। हरिशंकर जी कहां रहते हो? बात करनी जब बकरीद होती है खुलेआम अरे काटे जाते हैं, भैंसे काटे जाते हैं, बकरे काटे जाते हैं, नालियां खून खून हो जाती हैं, प्रदूषण नहीं होता। तो ठीक है, क्योंकि सवाल आरपी सिंह जी के ऊपर उठाया गया, आरपी सिंह जी भी जवाब देंगे। नहीं होती, आपने कभी नहीं कहा, आप किसी ने कभी नहीं कहा कि नहीं करो। आरपी सिंह से पूछो, क्यों नहीं कहा? आरपी सिंह से पूछो महामंडलेश्वर जी। आरपी सिंह जी बिना काटे पाटे ईद मना लो, आप उनको भी कह सकते हो। आप महामंडलेश्वर जी आरपी सिंह से पूछो। आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या मैं क्या कह रहा हूँ? आपको सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, उनको सुनाई दे रहा है आप क्या बोल रहे हैं, वो जवाब देंगे, वो जवाब देंगे, वो सुन सकते हैं। आरपी सिंह जी आपको सुन सकते हैं, बताइए। ये सवाल पूछना जरूरी है। अगर महामंडलेश्वर जी कह रहे हैं कि गाय कट रही है मोदी जी के राज में, तो मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और जितने स्लॉटर हाउस है सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हैं। सर आप स्लॉटर हाउस पे कहां चले गए? अभी सिर्फ त्योहारों की बात हो रही है सर। अगर देश में गो हत्या हो रही है तो ये तो बहुत शर्म की बात है। नहीं, हम ये मुद्दे से बिल्कुल भटक चुके हैं। का कोई अधिकार नहीं। जी एक सेकंड, गोरक्षा मैं ईद की बात कर रहा हूँ। मोदी जी के राज में गाय कट रही है, महामंडलेश्वर जी एक सेकंड, मुद्दे से भटकते नहीं है। आरपी सिंह जी के ऊपर सवाल उठाया गया है कि वो क्या खाते हैं, क्या वो सनातनी है कि नहीं, तो उनको जवाब देने दीजिए ना, चला जाता मैं उनको जवाब देने दीजिए। आरपी सिंह जी देखिए, आप हरिशंकर गुप्ता से और ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते। सनातन छोड़ चुके हैं, असल में अपने नेताओं की चाटुकारिता के चलते सनातन छोड़ चुके हैं, इसलिए मेरे सनातनियों ने प्रश्न उठा रहे हैं। मैं आपकी जानकारी हरिशंकर गुप्ता जी, मैं मीट नहीं खाता। आपकी जानकारी के लिए मैं शाकाहारी हूँ और मीट नहीं खाता, ये आपके ध्यान में रहे। और मैं किसी प्रकार के अल्कोहल का भी सेवन नहीं करता। ये आपके यहाँ प्रथा होगी, मेरे यहाँ प्रथा नहीं है, एक स्पष्ट कर दूं एक बात। परंतु जो मूल बात मीट खाने की नहीं है, परंतु मैं अभी भी मूल बात पे जा रहा हूँ। क्या दिल्ली सरकार प्रदूषण को लेकर सीरियस है या नहीं है? इशू ये है, क्या दिल्ली सरकार वो घोल लेकर गई थी कि हमने घोल ले गया एक, उससे सारी पंजाब की हम पराली का मामला इलाज कर लेंगे? क्या वो घोल का इस्तेमाल किया? क्या जो केंद्र सरकार ने 1.5 लाख मशीनें दी वहां पर पराली हटाने के लिए, क्या वो मशीनों का इस्तेमाल किया या वो बड़ी बड़ी सड़ रही हैं? नहीं, पर सवाल सिर्फ दिल्ली का ही नहीं है। अभी अगर हम पटाखा बैन की बात कर रहे हैं तो सच ये भी है कि बिहार में भी पटाखे बैन हो चुके हैं। तो फिर बार बार आम आदमी पार्टी से सवाल पूछना, बताइए महामंडलेश्वर जी, ये सवाल तो उन सब सरकारों पे भी बनता है ना। अगर बिहार में पटाखा बैन हो चुका है तो क्या वो भी सनातन के खिलाफ है? एक बार देख लेते हैं, मैं आपके दर्शकों को भी दिखा देती हूं और नवल किशोर जी को भी दिखा देती हूं कौन कौन से वो राज्य हैं जिन्होंने, जी मैं अभी आपको दिखा रही हूं कि कौन कौन से राज्यों में पटाखों पर इस बार बैन लगा है। किन किन राज्यों ने कहा है या तो पार्शियली या पूरी तरीके से पटाखे नहीं बजाए जा सकते या 1-2 घंटे के लिए ही पटाखे फोड़े जा सकते हैं दिवाली के दिन। तो दिल्ली देख लीजिए, दिवाली, गुरुपूर्व, क्रिसमस और नए साल पर 2 घंटे ही जल सकते हैं और वो भी सिर्फ ग्रीन पटाखे, यानी कि जिनसे प्रदूषण कम होता है। ये बात हो गई दिल्ली की। बिहार, पटना समेत 5 शहरों में पूरी तरीके से बैन है, यानी कि आप बिल्कुल भी 5 शहरों में बिहार के बिल्कुल भी दिवाली की शाम पटाखे नहीं जला सकते। महाराष्ट्र में 30% कम आवाज वाले ग्रीन पटाखे ही जल सकते हैं और ऐसे कुल 7 राज्य हैं। हम आपको बता दें, महाराष्ट्र के बाद बात करते हैं पंजाब की, जहां पे दिवाली, गुरुपूरब, क्रिसमस और नए साल पर भी पाबंदी लगाई गई है। 2-2 घंटे ही आप वहां पटाखे जला सकते हैं। और हरियाणा में भी
महामंडलेश्वर जी, हरियाणा में भी पटाखों पर बैन लगा हुआ है, सिर्फ 2 घंटे की छूट दी गई है। तो सवाल तो इन सारे सरकारों से ना, फिर हरिशंकर जी वही कह रहे हैं, घनेंद्र जी भी यही कह रहे हैं, नवल किशोर जी, क्या ये सारे सनातन के खिलाफ हैं? सारी सरकारें, हरियाणा की सरकार, बिहार की सरकार? मैं तो सभी को पूछ रहा हूं बहन जी, मैंने किसी पार्टी को नहीं पूछा, मैंने सबको पूछा, जितनी सरकारें हैं, चाहे देश की कानून है, सभी सरकारों को, सभी कानूनविदों को केवल हिंदुओं के त्योहार पर ही ज्ञान क्यों प्रकट होता है? मैं तो पूछ रहा हूं, सबको पूछ रहा हूं, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं सबको पूछ रहा हूं कि जब सनातन का हिंदुओं का त्योहार होता है तो हिंदुओं को ही ज्ञान क्यों दिया जाता है? हिंदुओं को ज्ञान क्यों दिया जाता है? नव वर्ष में 2 घंटे पटाखे फोड़ सकते हो आप, दीपावली पर पूर्ण विराम। कारण भैया, क्या अपराध, क्या हिंदू होना पाप है क्या? फिर तो एक कानून बना दो, कोई हिंदू आज के बाद कोई त्योहार नहीं मनाएगा। हमें तो सबको पूछ रहा हूं, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, चाहे कोई सरकार हो, कि आखिर हिंदुओं को क्यों दबाया जाता है? हिंदू कभी कानून का उल्लंघन नहीं करता, हिंदू कभी कानून हाथ में नहीं लेता। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमने त्योहार मनाना बंद कर दे। हमें भी है कि प्रदूषण न हो, हम भी चाहते हैं प्रदूषण न हो, तो सरकार ऐसे पटाखों की व्यवस्था करती जिससे प्रदूषण कम होता, 2 घंटे ही समय देती। चाहे आज घर घर में दिल्ली पुलिस ऐसे ढूंढ रही है जैसे आतंकवादियों को ढूंढ रही हो, तमाशा बना के रख दिया साहब। बांग्लादेशियों को, रोहिंग्यों को ऐसे ढूंढते तो एक नहीं रहता,